बहुत पुरानी बात है, पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत वादी में बोनों की एक जादुई सल्तनत आबाद थी। यहाँ हर चीज छोटी मगर निहायत खूबसूरत थी। छोटे छोटे महल, नन्ही सी नदियाँ और छोटे छोटे जानवर। इस सल्तनत की शहजादी का नाम बानो था, जो निहायत ज़हीन, निडर और खूबसूरत थी। बानो को जादू सीखने का बहुत शौक था और वो अक्सर जादू की किताबें पढ़ती रहती। एक दिन बानो ने अपनी दादी अम्मा की पुरानी जादुई किताब में एक ऐसा तलस्म पढ़ा जिसके जरिए मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान सफ़र किया जा सकता था। बानो ने तजस्सुस में आकर वो मंत्र पढ़ डाला। अचानक एक चमकदार दायरा फिजा में नमूदार हुआ और बानो इसके अंदर खींचती चली गई। आँख खली तो बानो एक अजनबी और अजीब दुनिया में थी। ये इंसानों की दुनिया थी। यहाँ सब कुछ बहुत बड़ा था। लोग लंबे चौड़े, इमारतें आसमान को छूती हुई और गाड़ियाँ तेज रफ्तार थीं। बानो को डर भी लगा और हैरत भी हुई। वो एक पार्क के किनारे बैठी रोने लगी। उसी दौरान एक छोटा बच्चा, अली, अपनी माँ के साथ पार्क में आया। अली ने जब बानो को देखा तो हैरान रह गया। इसने अपनी माँ को बताया, लेकिन माँ ने समझा कि अली कोई खेल खेल रहा है। अली ने चुपके से बानो को पानी पिलाया और इससे बातें करने लगा। बानो ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। अली एक ज़हीन लड़का था। उसने अपने दादा की पुरानी किताबों में जादुई दुनियाओं के बारे में पढ़ रखा था। अली ने बानो की मदद का फैसला किया। वो दोनों एक साथ एक पुरानी लाइब्रेरी गए जहां अली ने वही जादुई मंत्र तलाश किया। एक रात चांदनी में अली ने मंत्र पढ़ा और दोबारा वही चमकदार दायरा नमूदार हुआ। बानो ने अली का शुक्रिया अदा किया और उसे वादा किया कि एक दिन वो उसे बोनू की सल्तनत ज़रूर दिखाने आएगी। बानो जैसे ही दायरे में दाखिल हुई, वो वापस अपनी जादुई वादी में पहुंच गई, लेकिन उसका दिल इंसानों की दुनिया में बने एक सच्चे दोस्त के लिए हमेशा धड़कता रहा। कई महीने गुजर गए। अली अक्सर पार्क के इस कोने में जाता जहां इसकी मुलाकात शहजादी बानो से हुई थी। इसे वो लम्हा याद आता जब बानो ने कहा था, एक दिन में तुम्हें अपनी दुनिया दिखाने आऊंगी। फिर एक रात, जब आसमान पर नीला चांद चमक रहा था और सितारे गैर मामूली चमक रहे थे, अली की खिड़की के बाहर एक सुनहरी रोशनी उभरी। अली ने पर्दा हटाया तो देखा कि बानो, चमकती हुई जादुई रोशनी में, एक नन्हे सोने के रथ में आई है। रथ को बोनू के छोटे छोटे परों वाले घोड़े खींच रहे थे। चलो अली, बानो ने कहा। किया वाकई। अली की खुशी का कोई ठिकाना न था। बानो ने एक छोटी सी अंगूठी अली को दी। जैसे ही अली ने अंगूठी पहनी, वो भी बानो की जसामत जितना छोटा हो गया। वो दोनों रथ में बैठे और रोशनी का दायरा उनको बोनू की दुनिया में ले गया। जब अली बोनू की सल्तनत पहुंचा, तो हैरत से इसकी आंखें खली की खली रह गईं। वहाँ सब कुछ ख्वाब जैसा था। छोटे छोटे किले, रंग बिरंगे परिंदे जो बोल भी सकते थे, और दरख्त जिनकी शाखों पर कंदीली झूल रही थीं। बानो ने अली को महल की सैर करवाई, बोनू के जादूगर से मलवाया और उसे बोनू की किताबों का कुतुब खाना दिखाया जहां हर किताब बोलकर खुद को सुनाती थी। सल्तनत के बादशाह और मलका ने अली को इज्जत व एहतराम से खुश आमदीद कहा। लेकिन कुछ बोने खुश नहीं थे। इनमें से एक हसद करने वाला बोना, जुल्मू, चाहता था कि इंसानों को बोनू की दुनिया से हमेशा के लिए दूर रखा जाए। उसने एक साजिश की और अली को एक भूल भलियों वाले जंगल में बंद कर दिया। बानो को जब अली के गायब होने का पता चला, तो उसने सारी सल्तनत को खबरदार किया। जादूगर की मदद से बानो ने सच का पता चलाया और जुल्मू का पर्दाफाश किया। जुल्मू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अली से माफ़ी मांगकर उसे रहा कर देता है। शहजादी बानो और अली वापस महल आए, जहां एक जश्न मनाया गया। अली को दोस्ती का सफ़ीर करार दिया गया और जाते वक्त अली को एक जादुई किताब तोहफे में दी गई, जिसके जरिए वो जब चाहे बोनू की दुनिया आ सकता था। कई हफ्ते गुजर चुके थे। अली अपनी दुनिया में वापस आ चुका था, लेकिन उसके दिल में बोनू की सल्तनत और शहजादी बानो की याद हमेशा मौजूद रहती।
वो रोज जादुई किताब को खोलकर बोनू की दुनिया की तस्वीरें देखता और सोचता कि शायद कभी फिर वहां जाने का मौका मिले। फिर एक दिन एक अनोखा वाकया हुआ। आसमान सुर्ख हो गया, हवाएं तूफानी हो गईं, और अली की जादुई किताब से खुद बखुद एक पैगाम निकला। अली, हमारी दुनिया खतरे में है। काले सायों ने वादी पर कब्जा कर लिया है। हमें तुम्हारी जरूरत है, बानो। अली ने एक लम्हा भी जाया ना किया। उसने जादुई अंगूठी पहनी, किताब का मंत्र पढ़ा, और अगले ही लम्हे वो बोनू की सल्तनत में मौजूद था। लेकिन ये वो सल्तनत ना थी जो अली ने देखी थी। आसमान स्याह, दरख्त सूखे हुए, नदियां खुश्क, और बोने खौफजदा थे। बानो ने बताया कि एक जालिम जादूगर, नेरस, जो पुरानी दुनिया से निकाला गया था, वापस आकर काबिज हो चुका है। वो बोनू के जादू को चुराना चाहता है ताकि सारी दुनिया पर कब्जा कर सके। अली ने फैसला किया कि वो नेरस का सामना करेगा, लेकिन ना तलवार से, ना जंग से, बल्कि अकल, दोस्ती और रोशनी से। बानो, अली और सल्तनत के सबसे बड़े जादूगर, बाबा नूर, ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। अली ने अपनी दुनिया से एक शफ़ाफ आईना मंगवाया जो सच को जाहिर करता था। जब नेरस ने हमला किया, अली ने उसे आईने में उसकी असली शक्ल दिखाई, एक टूटा हुआ, तन्हा और सच से डरने वाला वजूद। नेरस अपनी हकीकत देखकर टूट गया। उसने सच्चाई को कबूल किया और बानो से माफ़ी मांगी। बाबा नूर ने उसके दिल की तब्दीली देखकर उसे बोनू की सियाह वादी का निगहबान मुकर्रर कर दिया ताकि वो वहां रोशनी फैलाए। बोनू की दुनिया एक बार फिर रोशन हो गई। अली को बोनू का हीरो करार दिया गया। बादशाह ने अली को अपनी सल्तनत का जादुई सफ़ीर बनाया और बानो ने एक खूबसूरत तलस्मी पर उसे तोहफे में दिया जो हर वक्त इसके दिल पर रोशनी डालेगा। अली वापस आया, मगर वो अब वही अली ना था। वो समझ गया था कि असल जादू दोस्ती, सच्चाई और कुर्बानी में छुपा है।